अगर आपके सामने कोई अचानक से गिर जाए और उसके हाथ पैर तेजी से चलने लगें या शरीर कांपने लगे तो आप क्या सोचेंगे? क्या इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है? लेकिन रुकिए, हर सीजर दिखने वाला एपिसोड मिर्गी का दौरा नहीं होता। कुछ लोगों को डिसोसिएटिव या फंक्शनल सीजर भी होते हैं जो देखने में बिल्कुल असली दौरे जैसे लगते हैं। और सच यह है कि इन दोनों में फर्क ना समझ पाने की वजह से कई लोग सालों तक गलत इलाज लेते रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिर्गी का असली दौरा होता कैसा है। ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में अचानक गड़बड़ी होने की वजह से होता है। घर पर परिवार वाले कुछ महत्वपूर्ण लक्षण देख सकते हैं, जैसे दौरा अचानक शुरू होता है, व्यक्ति सामान्य था और अचानक से गिर गया, नींद में था और झटके आना चालू हो गए। हर बार लगभग एक जैसा ही दौरा आता है, जैसे पिछले दौरे में जो लक्षण हुए थे इस बार भी वही होंगे। आमतौर पर इसकी अवधि 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच की होती है। आंखें अक्सर खुली या आधी खुली होती हैं। हाथ पैर एक जैसी लय में चलते हैं, जैसे पूरे शरीर में एक समान झटके आ रहे हों, ना कि कभी तेज और कभी धीमे। जीभ किनारे से कट सकती है क्योंकि जबड़े के बीच जीभ फंस जाती है। मुंह से झाग आ सकता है और कभी कभी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, दौरे के बाद व्यक्ति कुछ समय के लिए भ्रमित, बहुत थका हुआ या नींद में हो सकता है। कई लोगों को बाद में इस दौरे की कोई याद भी नहीं रहती। अब बात करते हैं डिसोसिएटिव यानी स्यूडो सीजर की, जिसे लोग अक्सर गलती से नाटक या जानबूझकर किया गया व्यवहार समझ लेते हैं। यह बिल्कुल गलत सोच है। यह भी एक रियल मेडिकल कंडीशन है। इसमें व्यक्ति जानबूझकर ऐसा नहीं करता। अक्सर तनाव, पुराने इमोशनल ट्रॉमा, डर, चिंता या किसी भावनात्मक घटना के बाद शरीर कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है। कुछ संकेत जो परिवार वाले देख सकते हैं, जैसे दौरा कई बार धीरे धीरे शुरू होता है और उसके पहले कोई तनाव, झगड़ा, बुरी खबर या इमोशनल ट्रिगर हो सकता है। दौरा अधिक देर तक चल सकता है। कई बार ये 5 से 10 मिनट या उससे भी ज्यादा देर तक चलता है। हाथ पैर की हरकतें एक जैसी नहीं होती, कभी बहुत तेज, फिर धीमे, फिर रुकना और फिर दोबारा शुरू होना। आंखें अक्सर बंद रहती हैं या पलकें तेजी से फड़फड़ाती रहती हैं। कभी सिर दाएं बाएं हिलाना, शरीर को जोर जोर से पटकना, कमर को आगे पीछे झटकना जैसी हरकतें दिखाई दे सकती हैं। व्यक्ति रो सकता है, कराह सकता है और आवाजें निकाल सकता है। कुछ लोगों को बाद में पूरे या कुछ हिस्से की याद भी रहती है और कभी कभी वे आवाज सुनकर थोड़ा प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इन सब के बावजूद कई बार गंभीर चोट अपेक्षाकृत कम रहती है।